हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस सीडल मेथड्स पे केस नंबर 2 और उस पर एक न्यूमेरिकल देखा था और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया था। होप सो कि आपने वो न्यूमेरिकल कर लिया होगा और अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लेक्चर सीरीज़ में हम गॉस सीडल के अलावा जो भी मेथड्स हैं उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने आपको इसमें एक यूट्यूब का लिंक पहले ही दे दिया है इस लेक्चर सीरीज़ के लिए, जिसमें आप न्यूटन रैप्शन, उस लेक्चर से आप न्यूटन रैप्शन मेथड को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर बस रेफरेंस या ओवरव्यू के लिए यहाँ पर मैं इस वीडियो में मैं दूंगा और प्लस इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन रैप्शन मेथड एक्चुअली ये भी एक इटरेटिव टेक्निक्स है फॉर सॉल्विंग सेट ऑफ साइमल्टेनियसली नॉन लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर एक n इक्वेशंस हैं n अननोन्स की and it is function y1 is function of x1 x2 up to xn variable, and this y1 variable is goes up to yi, and all the y variables are the function of the x1 x2 xn x1 x2 xn x1 x2 xn। फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो x नॉट हैं और उन इनिशियल वैल्यूज़ में हम अगर कुछ करेक्शन फैक्टर ऐड कर दें, इन इनिशियल वैल्यूज़ में अगर हम कुछ करेक्शन फैक्टर ऐड कर दें तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फाइनल सोल्यूशन हमारा हो गया, इनिशियल वैल्यूज़ में हमने करेक्शन फैक्टर्स को ऐड कर दिया और देन इस सीरीज़ को हम टेलर सीरीज़ से, आपने मैथ्स थर्ड में पढ़ा होगा टेलर सीरीज़, उससे हम इसको एक्सपेंड करके और फिर रीअरेंज करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स मिलता है और इसको हम डिनोट इस तरह करते हैं, डेल्टा एफ डॉट इज इक्वल टू जे डेल्टा एक्स, वेयर जे इज़ योर जैकोबियन मैट्रिक्स। इस चीज़ का लिंक मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो दिया हुआ है, आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाइएगा। देन AKTU में न्यूटन रैप्शन मेथड का फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने को और एल्गोरिथम लिखने को आता है। तो यहाँ पे मैंने ये एल्गोरिथम दे दी है। इस एल्गोरिथम के बाद ये इसका फ्लो चार्ट है। होप सो आप इसको याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब ये फ्लो चार्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे स्टार्ट, रीड, लोड डेटा, देन फॉर्मुलेट वाई बस मैट्रिक्स। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा आप कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है। जैसे आपने इस बॉक्स में लिख दिया रीड लोड डेटा, इस बॉक्स में आपने फॉर्मुलेट वाई बस मैट्रिक्स, देन मेक्स इनिशियल एजम्पशन, सेट इरिटेशन काउंट, देन इस तरह आप थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। हाँ, यहाँ पे ये जो फॉर्मूले और ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, इन इक्वेशंस को आपको ध्यान से लिखना है न्यूटन रैप्शन मेथड में। देन टॉपिक एक आता है कंपैरिजन बिटवीन गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्शन मेथड। ये अक्सर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल चीज़ है। गॉस सीडल मेथड इज सुटेबल इफ़ लेस नंबर ऑफ बसेज इन पावर सिस्टम and Newton रैप्शन is suitable for large number of buses। तो लेस नंबर ऑफ बसेस के लिए गॉस सीडल, लार्ज नंबर ऑफ बसेस के लिए न्यूटन रैप्शन। लेस नंबर ऑफ बसेस हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगा वो सिंपल होगा, ईजियर होगा और लेस मेमोरी यूज़ होगी, और लेस मेमोरी यूज़ होगी तो लेस टाइम लगेगा हर एक इटरेशन के लिए। बट गॉस सीडल मेथड की जो एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या होती है कि इसका कन्वर्जेंस बहुत स्लो होता है। कन्वर्जेंस स्लो का मतलब कि सॉल्यूशन इसका कभी कभी बहुत ही कई इटरेशन के बाद मिलता है और कभी कभी तो मिलता ही नहीं है।
दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ बसेस हम यहाँ पर गॉस सीडल मेथड में हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इटरेशन भी उसी रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता जाता है। और इस चीज़ को हम न्यूटन रैप्सन मेथड में इस ड्रॉबैक को, गॉस सीडल के ड्रॉबैक को हम ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ बसेस, इट इज़ फास्ट कन्वर्जेंस and solution is not sensitive to choice of slack bus। then इनका न्यूटन रैप्सन का जो ड्रॉबैक्स हैं वो कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बसेस है, ज़्यादा बसेस है, ज़्यादा मेमोरी लोकेशन लेगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इटरेशन के करने को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइमिंग होगी वो भी ज़्यादा लगेगी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ बिटवीन गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। आज का टॉपिक जो मुझे आपको बेसिकली पढ़ाना था, ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, खासकर अक्सर गेट में ये प्रॉब्लम अक्सर पूछी जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सा एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। जैसे हमने वहाँ पर बसेस क्लासिफिकेशन में पढ़ा था जनरेटर बस एंड लोड बस। अब हमको जो स्लैक बस की चॉइस करनी होती है, मैंने आपको बताया था, वो हम जनरेटर बस से ही करते हैं। दैट मीन्स जो भी गिवन जनरेटर बस होंगी उनसे एक हम स्लैक बस ले लेंगे और बची सारी बस पीवी बस हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी केस में ये पीवी बस दिया हुआ है तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहाँ पे ये जनरेटर बस की जगह ये पीवी बस होगा। स्लैक बस इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीवी बस। तो स्लैक बस को कभी भी हम पीवी बस से चूज़ नहीं करते। स्लैक बस को हमेशा हम किससे चूज़ करेंगे? जनरेटर बस से। अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि यहाँ पर कितनी जनरेटर बस हैं तो हम उसमें एक बस को बाय डिफ़ॉल्ट स्लैक बस मान लेंगे, बट हम कभी पीवी बस से स्लैक बस को चूज़ नहीं करेंगे। हाँ, पीवी बस क्या होता है? इट इज़ पार्ट ऑफ जनरेटर बस। कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी पीवी बस का नाम रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस भी कह देते हैं। इसी तरह एक और बस होती है जिसमें लिखा होता है इट बस इज़ फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बस, और ये बस आपकी लोड बस होती है। तो आइए इस पे बेस पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 400 बस, आउट ऑफ विच 40 buses आर generator bus and 20 buses are the ones with reactive power support and 40 bus are the one with fixed shunt capacitors. All the other buses are load bus. It is to perform a load flow analysis using Newton-Raphson method. Determine the size of the Newton-Raphson Jacobian matrix. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है, इट इज़ गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ बसेस इज 400, देन जनरेटर बस इज़ गिवन एज 40। मैंने आपको बताया जनरेटर बस से ही आप एक स्लैक बस ले लोगे और बची हुई सारी बसेस क्या हो जाएंगी? पीवी बस। तो आपने जनरेटर बस से एक स्लैक बस ले ली और बची हुई 39 बसेज आपकी क्या हो गई? पीवी बस। देन यहाँ पे ये कह रहा है कि रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस भी 20 है। रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस मैंने आपको बताया था कैसे कंसीडर करेंगे उसको हम कंसीडर करेंगे पीवी बस की तरह। तो दैट मीन्स अब अगर हम टोटल पीवी बसेस की को काउंट करेंगे तो 39 यहाँ पर हो गई और 20 ये हो गई, तो टोटल पीवी बसेस हो गई आपकी 59। देन फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बसेस भी यहाँ पे आपको दे रहा है और ये दे रहा है 45। तो पीवी बस आपकी हो गई 59, एक बस आपकी हो गई स्लैक बस, तो टोटल बसेस थी 400। आपकी दो ही टाइप की बस होगी, या पीवी बस या पीक्यू बस, और एक स्लैक बस। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पीक्यू बस निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ पीक्यू बस कितना हो जाएगा? टोटल बसेस 400
-1 बस हो गई स्लैग बस, -59 बस हो गई पीवी बस, और इसको सॉल्व करने पे ये आपका आ जाएगा 340। दैट मीन्स आपकी 340 बसेस हो गई क्या, PQ बस। ओके, इट्स क्लियर। देन ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होता है, एक्चुअली पीवी बस में हमारा P और V नोन होता है, डेल्टा बेसिकली अननोन होता है, और PQ बस में V और डेल्टा हमारा अननोन होता है। इसलिए टोटल जैकोबियन मैट्रिक्स का जो हम ऑर्डर लेते हैं वो लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई PQ प्लस PV। यहाँ पर PQ बस पे 2 अननोन होते हैं और PV बस पे 1 अननोन होता है। दैट्स वाई जैकोबियन मैट्रिक्स का जो हम ऑर्डर लेते हैं वो लेते हैं 2PQ प्लस PV। अब यहाँ पे PQ की आप वैल्यू पुट कर देंगे। PQ की वैल्यू थी 340, PV की वैल्यू थी 59, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 739। दैट मीन्स जो आपको जैकोबियन मैट्रिक्स मिलेगा उस जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 739 इंटू 739, बिकॉज जैकोबियन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा न्यूमेरिकल है। कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चंस में या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तब तक के लिए आज के लेक्चर को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है, और 4th यूनिट हमने स्टार्ट कर ही दी है। आगे उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।